कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक आज तक अंग्रेजी पढ़ाने का प्रावधान नहीं है। फिर वो 5वीं के बाद बच्चे कैसे अपनी शिक्षा आज के युग में सही कर पाएंगे? बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप संजय निगम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। इस सवाल का जवाब मैं लूंगा। कानपुर से एक और दर्शक है मनीष। मनीष जी अपनी बात कहिए। हो गया है, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है मनीष गुप्ता जी, माफी चाहते हैं। फिर किसी मुद्दे पर आपसे इस बारे में बातचीत करेंगे। सतीश जी, मैं आपको इसमें फिर शामिल करना चाहता हूं। लगातार शिक्षकों को क्लीन चिट देने की बात यहां पर हो रही है, स्कूलों को क्लीन चिट देने की बात हो रही है। मुझे अभी तक आपका जो तर्क है और जो आपका जज्बा है वो समझ नहीं आ रहा। नहीं, देखिए जहां तक बोलिए, जहां तक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की बात है, जैसे कि अभी एक अभिभावक ने कहा था कि इसके लिए तीनों लोग जिम्मेदार हैं। हाँ। शिक्षक भी है, अभिभावक भी और सरकार भी है। हाँ। जब तक इन तीनों का समन्वय नहीं हो पाएगा, हाँ। शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके साथ बहुत सी सरकारी आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं, सतीश जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इसके लिए सतीश जी चाहिए। जब समन्वय तीनों का होना चाहिए तो कौन कराएगा? सरकार ही कराएगी, सरकार सबसे बड़ी है। हाँ। निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव ये कहता है, दोनों की बात सिर माथे रखते हुए कहूंगा, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि गांव के शहरी स्कूलों की तब भी स्थिति थोड़ी ठीक है। हाँ। क्योंकि वहां पब्लिक मॉनिटरिंग सख्त है। हाँ। गांव में मास्टर साहब ढूंढने नहीं मिलते। हाँ। और आज भी सरकारी स्कूलों में जहां महिला अध्यापिकाएं हैं, मैं सब स्वीपिंग रिमार्क नहीं कर रहा हूं, बहुतायत की बात कर रहा हूं। सहमत नहीं हूं महाराज। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में पहाड़ में स्थिति ज्यादा अच्छी है बजाय मैदानों के। अरे मैं तुलना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं। खानों में बांट लीजिए, नहीं खानों में बांट लीजिए कि रुद्रप्रयाग में अच्छी है कि पौड़ी में अच्छी है, उससे देश सुधरेगा क्या? रुद्रप्रयाग और पौड़ी तस्वीर दिखाता देश है क्या? नहीं ना। मैं बड़े फलक पर बात कह रहा हूं दोस्त, उसको समझने की कोशिश करिए। जी राठौर साहब बोलिए। मैं अतुल जी एक बात कहना चाह रहा हूं जी कि ये हकीकत है कि देखिए, जिसको मक्कारी पसंद है उसे मक्कारी या उसे अवसरवाद मिलेगा तो वो बेईमानी और मक्कारी करेगा। हाँ। वो लापरवाही करेगा जिसकी लापरवाही जिसको पसंद है। हाँ। आप देखिए, पहले हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह करने के लिए यूनिवर्सिटीज में जब लोग जा नहीं रहे थे और बीटेक वगैरह करने जा रहे थे, जब वहां से पैदल हुए अब खबर आई कि अब इतने प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, यूनिवर्सिटीज में सीट फुल हो गई। क्यों फुल हो गई? कि इंटर करने के बाद चल दिए ग्रेजुएशन करने, उसके बाद किसी गांव में नियुक्ति हो जाएगी, आराम से घर में पड़े रहेंगे और हमारा वेतन आता रहेगा। जी। जब इस मनोदशा को लेकर कोई आदमी शिक्षा में उतरेगा, सही बात, तो क्या उसका हाल होगा आप बताइए। कमल देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमल देहरादून से। जी कमल भाई अपनी बात कहिए। मैं जी देहरादून से बोल रहा हूँ। पहली चीज तो मैं कहूंगा कि जो अभी आपने कहा कि मैदानों में टीचर पढ़ाना चाहता है और पहाड़ में नहीं जाना चाहता, हाँ, तो उसमें सीधा ये है कि जो वीआईपी जितने विधायक और जितने मंत्री है उनकी 90% तो बीवियां जो है टीचर है। हाँ। पिछले जो मंत्री थे वो भी शिक्षा मंत्री अपनी बीवी को ट्रांसफर करा के शिक्षा निदेशालय में ले आए थे। हाँ। तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, हरक सिंह रावत, इन सबकी बीवियां टीचर है। और ये सारी अपनी बीवियों को जब मैदान क्षेत्र में ले आते हैं तो जो पहाड़ में टीचर पढ़ा रहा है उसने क्या गलती करी है? भाई सुबोध जी से जरूर पूछिए। सुबोध जी को, सुबोध जी मौजूद है, आप रहिएगा हमारे साथ। कमल भाई, सुबोध भाई। जी कमल जी, नहीं उन्होंने सवाल कह दिया कि भाई जब सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों की पत्नियां कोई पहाड़ में नहीं रहना चाहता तो आम अध्यापक पहाड़ में क्यों रहना चाहे? नहीं, कमल जी का कहना सही है, लेकिन फिलहाल मेरी पत्नी अध्यापक नहीं है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है। आज नैतिक मूल्यों का ह्रास ये सबसे बड़ा कारण बना है, क्योंकि हम लोग सवाल और उठाना चाहूंगा मैं। अब आपकी बारी पूरी हो गई। पूछ लीजिए। आपकी बारी पूरी हो गई। आशुतोष जी मैनपुरी से हमारे साथ हैं। आशुतोष जी अपनी बात कहिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में कि जो अध्यापक हैं वो अपने उनका जो काम है वो उससे चूक रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा। और इसमें उनकी मानसिकता ये है कि उनके अंदर ये बैठ गया है कि हमें जॉब करना है और आराम से करना है। मतलब एक टीचर का जो काम है वो सिर्फ घूमना फिरना है। उनको ये लगता है कि जॉब लग जाएगी
ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गया आशुतोष जी। अशोक गुलाटी जी हमारे साथ हैं, आप पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, आप नैनीताल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे चैनल के बहुत रेगुलर व्यूअर हैं और लगातार अपनी पत्रकारिता जो नजर है उस पत्रकारी नजर से आप रूबरू कराते रहते हैं। जी अशोक भाई अपनी बात कहिए। अतुल जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। मतलब उत्तराखंड में कह रहे हैं कि साहब अध्यापक लोग जो है चिंतित नहीं है बच्चों के प्रति। मैं ये कहना चाहूंगा क्यों नहीं चिंतित है, अपने भविष्य के लिए तो वो जरूर चिंतित हैं। हाँ। क्योंकि उनको तो केवल जो है प्लेन और पहाड़ और अपनी अच्छी जगह और वही उनको चाहिए, मतलब वो छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ। आपको मैं बागेश्वर की घटना बताता हूँ। अभी जब निशंक जी सीएम थे, इतना बड़ा बादल फटा, इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी ना कांग्रेस सरकार ने लिया है ना पहले बीजेपी में लिया, सैकड़ों लोग बच्चे मर गए वहां पर। और आज भी वहां पे बहुत ही दयनीय, और बच्चे जो है बारिश में नालों से कूदते, बेचारे नालों से वर्षाओं से एक तो भीग के आते हैं, एक वहां दीवार और वो जो है खुलेआम बैठते हैं, जिस पर आज भी बच्चे जो वहां पर बीमार रहते हैं। ठीक है, दूसरा मैं अशोक गुलाटी जी मैं माफी चाहूंगा, आज दूसरे का वक्त नहीं, आज केवल पहला ही करते हैं। सितारगंज से कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी अपनी बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप किसी को भी बिठा लीजिए। हाँ। ये हमारे पास मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 5 साल बाद भी ये चर्चा का विषय बना रहेगा। तो गरीबी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे दर्शकों से माफी चाहूंगा कि हमारे पास चर्चा का वक्त सिर्फ इतना ही था आपके लिए। सुबोध दुनियाल जी, मैं चाहूंगा कि सरकार में आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिए आप बैठे हैं। आप इस मंच से जिम्मेदारी भरा यह बयान दीजिए, आप ऐलान कीजिए कि हालात सुधरेंगे। देखिए, पहले तो सरकार की नियत निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, सरकार को अपनी नियत दिखानी पड़ेगी शिक्षा में सुधार के प्रति। सरकार का सरकार तो आप है, कौन दिखाएगा नहीं? मैं बता रहा हूं ना, अभी 4 महीने हम लोगों का आए हुआ है, हमारी कोशिश रहेगी। हाँ। दूसरा कारण देखिए, शिक्षा मंत्रालय को कोई मंत्री शिक्षा का मंत्री नहीं बनना चाहता। हाँ। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर जो अभी सतीश जी ने बात करी, पहाड़ से मैदान में आने की, जो निश्चित रूप से मंत्रियों की भी आपने कहा कि एक दर्शक ने कहा कि मंत्रियों की पत्नियां भी शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री का भी नाम लिया, मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का। वही तो, लेकिन स्थिति यह है कि आज हम लोग भी प्राथमिक विद्यालय से निकले हुए लोग हैं। मुझे याद है जब मैं प्राथमिक विद्यालय में था, मेरे पिताजी तब भी अधिकारी थे और तत्कालीन जिलाधिकारी का भाई भी मेरे साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। और कपिल देव त्रिपाठी जिन्होंने कि आईएएस में हिंदुस्तान के अंदर टॉप करने का काम किया, वो भी प्राथमिक विद्यालय से निकले हुए थे। आज स्थिति सबसे बड़ा जो कारण बताया अभी अमिताभ जी ने, आज कारण क्या है कि धीरे शहरों में, जो भी सतीश जी कह रहे थे स्थिति खराब है, अच्छी है, शहरों में तो बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय रह गया, क्योंकि वहां गांव तक अभी पब्लिक स्कूल नहीं पहुंचा। और गांवों में मजबूरी में अभिभावक कहां अपना बच्चा भेजेगा, ये कारण है। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है, सरकार को निश्चित रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। और इसके लिए नियत जहां एक तो सरकार को दिखानी पड़ेगी। सुबोध भाई, अतुल जी, मैं ऐसे कंक्लूजन में आ रहा हूं, वहां अध्यापकों को भी दिखाना पड़ेगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ हैं। और तीसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण आज बन रहा है, आज अध्यापक को नौकरी देना क्या उद्देश्य लोकतांत्रिक परिस्थितियों में ऐसा हो गया कि नौकरी देना उद्देश्य नहीं रह गया। हाँ। कि हम शिक्षक भेजना उद्देश्य नहीं रह गया। आज नौजवानों को आपकी सरकार क्या पहल करेगी? प्राथमिकता हो गई है कि उनको किस तरह से हम बीटीसी हो, बिजनेस बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो, शिक्षा आधार हो, ये पता करके हमने शिक्षक का अपमान करना का सुबोध जी, आपकी सरकार क्या पहल करेगी? जी, आपकी सरकार क्या पहल करेगी? मुझे बस ये समझाइए। मैंने आपसे कहा, मैं मुख्यमंत्री जी इस बारे में बात करके, और शिक्षा मंत्री जी ने भी अभी आपके चैनल के माध्यम से अपना निश्चय दिखाया है कि वो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई कसम नहीं छोड़ेंगे। और हम भी चाहेंगे कि जिस तरह भारत सरकार की आज मदद मिल रही है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, रमसा के तहत, उस पैसे का पूरा सदुपयोग हो सके। और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एक साथ तो आप पूरा सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, एक टाइम बाउंड पर आपको बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। और दूसरा एक चीज तय करनी पड़ेगी, जैसे पिछले सरकारों में हमने देखा कि 5 साल में 3-3, 4-4 शिक्षा मंत्री बन गए। कोई व्यक्ति अगर निष्ठा के साथ आगे काम करे, मैं समझता हूं 5 साल काफी समय होता है, वो 5 साल में स्थिति सुधारने का काम किया जा सकता है। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे आखिरी रिएक्शन के लिए आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें सुबोध दुनियाल साहब उत्तराखंड के बारे में कह रहे हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकती हैं? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए अतुल भाई, मैं 2 बात अपनी कहना चाहता हूं। इससे पहले भी मौका चाह रहा था, बात नहीं हो पाई। जी, मैं बहुत सीधी बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब से मुल्क आजाद हुआ, हम यही नहीं तय कर पा रहे हैं, हमारी सरकारें ये तय नहीं कर पा रही हैं कि हमारा जो प्राइमरी सेक्शन चल रहा है और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनके पाठ्यक्रम का स्तर क्या होगा।
सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है, अभी संजय निगम जी कानपुर से पूछ रहे थे, उन्होंने जो सवाल उठाया कि क्लास 5th तक हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें अंग्रेजी शब्द नहीं है, उत्तराखंड अंग्रेजी नहीं है। और सच्चाई ये बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। आज आप ये समझे, इंग्लिश के बगैर आप पूरे हिंदुस्तान में घूम नहीं सकते हैं, और वो इंग्लिश 5th तक नहीं है। और इसी का फायदा उठा करके हमारे जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं प्री नर्सरी और नर्सरी से इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अभिभावक जो है, हमारा जो छात्र है, वो प्राइमरी स्कूल से, सरकारी स्कूल से हट करके कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्कूल में जाने की कोशिश करता है। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पढ़ाई का स्तर बेहतर है और सरकारी स्कूल का जो तंत्र है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं अभिभावक इससे बिल्कुल पूरी तरह से, उसका मनोस्थिति बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार को, कि जो पाठ्यक्रम का स्तर है वो फौरन बदल दिया जाए और जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल है, डॉक्टर साहब अंग्रेजी की जो शिक्षा है। जी डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा। मैं अपनी चर्चा का जो वक्त है वो पूरा खत्म हो चुका है। राठौर साहब, आपसे भी मैं बहुत कुछ बातें करना चाह रहा था, बहुत रोचक, बहुत अच्छे अंदाज में, असरदार तरीके से आप बात कर रहे हैं। हम फिर कभी बैठेंगे इस मुद्दे पर, फिर कभी चर्चा करेंगे आपसे। सतीश जी, आपके साथ ही दोबारा बैठेंगे। संपादकीय टिप्पणी मैं अपने संपादक जी से जरूर चाहूंगा। अमिताभ जी, देखिए, मैं कहूंगा कि सरकार, अभिभावक और शिक्षक, बच्चों का तो कोई दोष है नहीं इसमें। तो दोष के लिए ये तीन ही चेहरे मेरे सामने होते हैं। और इनमें मैं कहूंगा कि अध्यापकों के लिए एक बात कहूंगा, मैं खुद अध्यापक परिवार से आता हूं, इसलिए मुझे कहने का अधिकार भी है, नहीं तो मेरे ऊपर एक तोहमत लगती कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि खुदा के लिए इसको केवल नौकरी मत समझिए। ये केवल नौकरी नहीं, नौकरी ही केवल करना होता तो बैंक में बाबू बनिए, डाकखाने में बाबू बनिए, ठीक है, तमाम काम है करने के लिए। अगर अध्यापक है तो कुछ नौकरी से बढ़कर मानिए, एक बात कहूंगा, ठीक है। और शासन से मैं कहूंगा, बड़ी बड़ी योजनाओं से कुछ नहीं होगा। पैसा नदी में बहा दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर या मिड डे मील के नाम पर। आपको करना यह होगा कि अब नजीर सेट करनी होगी कि प्रभावशाली लोग जो सिस्टम के हैं वो सरकारी स्कूलों से जुड़े, चलिए तब जाके कहीं कोई सुधार मुझे लगता हो पाए। ठीक है, आने वाले वक्त में कुछ सुधार होगा। इसी सकारात्मक पॉइंट के साथ हम अपनी इस खास पेशकश को खत्म करना चाहते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध जी आपका बहुत धन्यवाद, सतीश जी आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद। विजय राठौर जी बहुत शुक्रिया, आपसे आगे दोबारा बात जरूर होगी इस मुद्दे पर और तमाम अलग मुद्दों पर भी। अमिताभ जी आपका बहुत धन्यवाद। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. Market pe chauke pe market pe chauka. Market pe chauka. ये से नहीं हुआ। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, आएगा तो लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीमनगर से। तहसीलदार ने ठग को छोड़ा है, चप्पल पर थूक कर चाटने पर किया माफ तहसीलदार। हम आपको बता दें, उसने ठग को छोड़ दिया। तहसील परिसर में ठगी करते पकड़ा गया था आरोपी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम पर ठगी कर रहा था, जेल जाने के डर से ये पूरा ड्रामा किया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें आ रही है भीमनगर से। इस वक्त की एक अहम खबर, जेल भेजने के बजाय आरोपी को छोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे भीमनगर से, जहां पर जेल भेज रहा था एक ठग को, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। चप्पल पर थूक कर चाटने पर उस ठग को छोड़ दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं भीमनगर से।
तो भीमनगर से ठग की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तहसीलदार ने एक ठग को छोड़ दिया। चप्पल पर थूक चाटकर इस ठग को छोड़ दिया गया। भीमनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहसीलदार ने ठग को छोड़ा, चप्पल पर थूक चाटने पर किया माफ और तहसील परिसर में ठगी करते पकड़ा गया था ये आरोपी। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें।